घर में घुसकर खूनी हमला, महिलाओं से अभद्रता और नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। आखिर कब होगी जैद और उसके साथियों पर कार्रवाई? मुरादाबाद के अगवानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक कैंसर पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगई की सारी हदें पार करते हुए जैद और उसके साथियों ने न सिर्फ घर में घुसकर हमला किया बल्कि महिलाओं के साथ अभद्रता की, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक मोहल्ले का रहने वाला जैद पुत्र फिरासत और उसके साथी आए दिन उसके घर के सामने खड़े होकर धूम्रपान करते थे, अभद्र टिप्पणियां करते थे और तेज आवाज में मोबाइल चलाकर माहौल खराब करते थे। परिवार ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि दबंग युवकों ने अपनी हरकतें बंद करने के बजाय और अधिक मनमानी शुरू कर दी। पीड़ित का कहना है कि 9 जून की रात जब एक बार फिर विरोध किया गया तो कुछ देर बाद जैद अपने साथ कई अज्ञात युवकों को लेकर पहुंच गया। आरोप है कि सभी के हाथों में धारदार हथियार, लाठी डंडे, लोहे की रॉड और तमंचे थे। परिवार का आरोप है कि इसके बाद हमलावरों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य परिजनों तक को नहीं बख्शा गया। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। सबसे गंभीर आरोप यह है कि घर में मौजूद एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर उस पर तमंचे की बट से हमला किया गया, जिसकी प्रार्थी के पास वीडियो मौजूद है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उक्त आरोपी जैद और अन्य युवक किस तरह से मारपीट करते नजर आ रहे हैं और महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए उन्हें सड़क पर ले जाकर बेरहमी के साथ पीटते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वीडियो वायरल हो रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावर खुलेआम जान से मारने की धमकी देते रहे और फिर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि जैद का भाई हाबिद, जो कि एक तांत्रिक है, तंत्र विद्या करता है और महिलाओं को बुलाता है, लोगों से तंत्र विद्या के नाम पर पैसे ऐंठता है। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि उक्त तांत्रिक अवैध रूप से एक दवाखाना चलाता है, जिसके पास उसका कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही कोई वैध डिग्री है। वह तरह तरह की दवाइयां बेचता है, जिसके पास महिलाएं आती हैं और वह उनसे अपना व्यापार चलाता है, गलत काम कराता है और उनके साथ गलत काम करता भी है। तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता है। परिवार का आरोप है कि आरोपी प्रभावशाली और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं, जो कि लगातार धमकियां दे रहे हैं और अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। इसी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पीड़ित परिवार के आरोप सही हैं, तो आखिर जैद और उसके साथियों पर कार्रवाई कब होगी? महिलाओं की सुरक्षा और नाबालिग के साथ कथित छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोपों पर पुलिस अब कब तक सख्त कदम उठाएगी? फिलहाल पीड़ित परिवार ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और प्रशासन से सुरक्षा के साथ निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी क्या कर रहा है? हमारी बच्ची के साथ में बदतमीजी का, हमें तो मार के डाल दिया और ये हमारी बच्ची को उठाकर बाहर ले गए। इनका प्रयास इसे ले आने का था, लिहाजा हमारी घर की औरतों ने, ये माफिया है और हमें आए दिन जान से मारने की धमकियां देते हैं। ऐसे बताता रहो मुझे। कादिर विरासत है, बहुत ही खतरनाक है। मारने के बाद से घर हमारे चढ़ाई करने के बाद भी हमें जान से मारने की धमकी की गई है। ऑन द स्पॉट की वीडियोग्राफी हमारे पास है। इसमें कुछ नहीं है, बनावटी बात कुछ नहीं है। हम सरकार से न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा नाम गुलफाम है। कहाँ के रहने वाले? जी, नगर पंचायत अगवानपुर। क्या मामला है? सर मामला क्या है, हमारे मोहल्ले का ही जैद नाम का एक लड़का आए दिन अपने यार दोस्तों के साथ हमारे मकान के आजू बाजू आकर नशा करता था, तरह तरह का गलत कमेंट्स करता था, गालियाँ बकता था। इसका हमने विरोध किया, समझाया, नहीं माना। वो लाख कोशिश करने के बाद उसने हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा 9/6 को रात्रि लगभग 9:30 बजे वो अपने यार दोस्तों को लेकर फिर इसी तरह की हरकत कर रहा था। हमने फिर समझाया, लेकिन वो हमारे समझाने पर नहीं माना और हमारी बात का बुरा मानकर घर चला गया। और लगभग 10:30 बजे वो अपने 4-5 भाइयों को और लगभग 5-7 अज्ञात लोगों को लेकर हमारे मकान पे अचानक रात्रि 10:30 बजे उसने चढ़ाई कर दी और हमारे भाई को, जो कैंसर पीड़ित है, जो सन 2019 से इसका इलाज बीकानेर राजस्थान से चल रहा है, इसको लाठी डंडों से धारदार हथियारों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। ये हमारी भतीजी जो इंटर की छात्रा है, इसको मारकर 3 लड़के उठा करके घर से बाहर ले गए। इसके साथ में अभद्रता की। कौन लोग हैं, क्या नाम है? जी, क्या नाम है? जैद
एक हाफिज उनका भाई है, तांत्रिक है, जो तांत्रिक जानते ही हैं आप क्या करता है वो। तांत्रिक में क्या होता है? तांत्रिक ये झाड़ फूंक का काम करता है और तेरा ये काम कराऊंगा, वो काम कराऊंगा, पैसे ऐंठना और घर बर्बाद करना। तांत्रिक है, अवैध रूप से एक वो चलाता है, वो दवाखाना, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ना ही वो कोई डिग्री है उसके पास में। अच्छा, तांत्रिक किस तरह से औरतें आती हैं, क्या आती हैं? उसके पास लेडीज आती हैं क्या और करता है लेडीज? लेडीजों को वो बहका कर पैसे ऐंठ कर और उनसे अपना जो है व्यापार चलाता है, तरह तरह की दवाइयाँ देता है और तरह तरह के उनसे गलत काम करता है और करवाता है। किससे मिलने आए? जी, किससे मिलने? हम कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे। हमने इनको अपना जो है प्रार्थना पत्र दिया है और हमारे पास में वीडियो है ऑन द स्पॉट मारपीट की? मारपीट की। क्या चाहते हैं इस मामले में? आप क्या चाहिए? इधर देखो। हम कुछ नहीं चाहते, हम तो इंसाफ चाहते हैं, प्रशासन से, शासन से इंसाफ चाहते हैं। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक है।